हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, आपके साथ मार्केट का एनालिसिस शेयर करूँ, बीटीसी के बारे में, इथेरियम के बारे में, कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर आपको नज़र बना के रखनी चाहिए, या ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जिनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग के सवाल ये हैं, और बहुत सारे लोग ये सवाल मेरे से कर रहे थे कि सर, इतने दिन से आप कहाँ हो? आपने लगभग कह सकते हैं कि 2.5 महीने, लमसम 75-80 डेज़ हो गए, आपने कोई वीडियो नहीं डाली। तो आप में से जो लोग अगर टेलीग्राम पे हैं, उनको शायद मालूम होगा कि जुलाई मंथ के एंड में आई लॉस्ट माय मॉम। ओके। और वो जो एक पेन होता है, वो जो एक दर्द होता है, तो मेंटली आदमी थोड़ा-सा बहुत अपसेट हो जाता है और उससे निकलने की कोशिश करता है। तो निकलने की कोशिश हो रही थी, वापस से चीज़ों को पटरी पे लाने के लिए, वापस से वीडियो सेशन करने के लिए, सारी चीज़ें पे फ़ोकस हो ही रहा था। इस बीच वापस से डैड की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, ओके, हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, इलाज चल रहा है। तो इसी चीज़ के अंदर थोड़ी-सी जो लाइफ़ है ना, वो उलझ-सी गई थी। तो बस आप लोग से यही गुज़ारिश है कि थोड़ी-सी दुआ कीजिए, थोड़ी-सी प्रे कीजिए कि ये जो टफ़ टाइम है, थोड़ा-सा आसान हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं लास्ट 2 ढाई महीनों के अंदर। अब थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे अपडेट ले लेते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो कल मैंने यूट्यूब के ऊपर 2 शॉर्ट्स पब्लिश किए थे, और जिसके अंदर हमने इथेरियम की बात की थी और बीटीसी की बात की थी, और आपको एक ओवरव्यू दे दिया था मैंने कि ये जो इथेरियम के अंदर 2 रेड बॉक्सेस है, यानी ये जो बॉक्सेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट ज़ोन है और प्राइस इस बीच में आ सकता है। तो आपको जो एक एवरेज बाय बिड डालनी थी, यहाँ डालनी थी, मिड में डालनी थी, सारे लेवल्स मैंने दिए थे। तो जिन्होंने उस हिसाब से बाय बिड डाली होगी, उनकी एक अच्छी खासी यहाँ पे एंट्री हुई होगी और एक अच्छा खासा मुनाफ़े के अंदर चल रहे होंगे। अब जब मुनाफ़ा मिलता है तो उस मुनाफ़े को भुनाइए, निकल जाइए मार्केट के अंदर। सेम चीज़ और बिटकॉइन के बारे में, सेम चीज़ मैंने आपको कहा था कि भाई बिटकॉइन जो है वो 200 ईएमए से नीचे चल रहा है, और अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है तोड़ के, अगर ये बाउंस बैक नहीं लेता, रेड कैंडल बनता है, तो ये अच्छा खासा और आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको तोड़ के इसने नियर अबाउट 98,800 के आसपास हिट किया है, और अभी वापस से एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, बाइंग का बन रहा है। बाइंग का प्रेशर इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड भी यहाँ से एक बाउंस बैक हुआ था, तो उसको देख के लोग थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। बट आई फील कि यहाँ से ही अच्छा खासा ड्रॉप है। पहले भी इसी तरह के यहाँ से ड्रॉप हुए थे, ड्रॉप होने के बाद एक बाउंस बैक होता है, डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं वो होता है, उसके बाद से प्राइस वापस से थोड़ा बहुत लड़खड़ाता है। तो व्हाट आई फील, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि इसका जो एक मजबूत जो सपोर्ट है 89 से 90,000 के आसपास, वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, जिसको शायद हो सकता है ये धीरे-धीरे या एक झटके से ये टच करके वापस से बाउंस बैक लेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा चौकन्ना रहूँगा। अगर ट्रेडिंग करनी है मुझे बीटीसी के अंदर, तो मैं यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वगैरह करूँगा, डे ट्रेडिंग करूँगा, इसको बाय करके मैं होल्ड नहीं करूँगा। हाँ, अगर मेरे लेवल के आसपास आता है 89,000 90,000 के आसपास, तो हो सकता है मैं थोड़ा बहुत इसके अंदर बाय करूँ। फिलहाल बिटकॉइन अच्छा है, बाय करना चाहिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो दूसरी चीज़ के अंदर भी थोड़ा-सा अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये बीटीसी के ऊपर मैंने बता दिया है। तो इस बीच मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो मार्केट कैप है वो नियर अबाउट 3.38 ट्रिलियन के आसपास आ चुका है, काफ़ी गिर चुका है, नियर अबाउट 2.5% के आसपास यहाँ पे गिरावट हुई है। बिटकॉइन ने जो लो मारा है, वो कह सकते हैं कि इस साल की जून के आसपास का जो लो था, उसके नज़दीक बिटकॉइन ने यहाँ पे अपना एक लो बना लिया, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फ़ियर इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये भी यहाँ पे 20 के आसपास चल रहा है, काफ़ी फ़ियर है, ठीक है? थोड़ा बहुत और नीचे आएगा तो भैया यहाँ से हमको अपना एक हाथ ज़रूर मारना है, ओके? नेक्स्ट हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर मार्केट का एक आइडिया लेना है, तो आपको जो बड़े व्हील्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है, वो एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हैं। तो पहली चीज़ जो है, यहाँ पे हमें ईटीएफ पे नज़र डालना है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एग्ज़ैक्टली क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अगर हम बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की बात करते हैं, तो 29 तारीख से यहाँ पे अच्छा खासा आउटफ्लो चल रहा है, मतलब ये माल निकल रहा है। तो वो एक इंडिकेशन था कि भैया मार्केट काफ़ी एक टॉप पे है। और कल मैंने जो शॉर्ट आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे व्हेल शैडोज़ जो है, वो एक आपको इंडिकेटर मैंने बताया था कि उसको देख के हमें एक आइडिया मिलता है कि जो व्हेल्स हैं, जिनके वैलेट्स 4 साल से लेके 10 साल पुराने हैं, जिनके अंदर कॉइन्स पड़े हैं, उनके अंदर हलचल आ गई है। ओके, हलचल जब आती है और जब एक लेवल को टच करता है, पीक पे जाता है, तो उसके बाद से एक इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट ने यहाँ पे टॉप कर दिया, या यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे गिरावट आएगी। वो मैंने कल एक शॉर्ट के अंदर शेयर किया था, तो आप में से जो लोग देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो ये बीटीसी का यहाँ पे था। उसके साथ अगर मैं यहाँ पे इथेरियम का यहाँ पे चेक करता हूँ, तो इथेरियम के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पे आउटफ्लो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको सोलाना का बताता हूँ, तो सोलाना जो है, इसके अंदर इनफ्लो आ रहा है, ओके?
बिकॉज़ सोलाना का जो ईटीएफ है, ये आगे चमकने वाला है। बिटकॉइन हमारे हाथ से निकल गया है, इथेरियम जो है वो भी लगभग निकल गया है, जिनको लग रहा है कि बहुत महँगा हो गया है। तो वो अब सोलाना जो है इसके ऊपर फ़ोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लो आ रहा है, वहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है? इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि सोलाना की जो क्षमता है, बढ़ने की क्षमता है, बहुत ज़बरदस्त है, ओके? अभी ये वापस से इसकी प्राइस नीचे आ गई है। लेट मी सी कितना प्राइस चल रहा है सोलाना का। 154 के आसपास आ गया, ठीक है? कहाँ ये 200 पे चल रहा था, 154 के आसपास आ गया है। और 123, 128, 130 ये इंपॉर्टेंट इसके एक सपोर्ट लेवल्स है, ठीक है? तो इसको एक्युमुलेट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो बीटीसी इथेरियम पहली चॉइस मेरी यहाँ पे सोलाना रहेगा, ओके? नेक्स्ट अगर हम एक्सआरपी की बात करते हैं, रिपल की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस चल रही है 2.2 के आसपास चल रही है। और एक्सआरपी जो है इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस थोड़ा अच्छा खासा प्ले करते हैं। और यहाँ पे अभी कुछ एक मैसेज आया था, अगर मैं रिपल की बात करता हूँ, तो इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एसेट कस्टडी जस्ट गॉट सुपरचार्ज्ड। इन्होंने कुछ एक्वायर किया है, पैलिसेड किया है। पैलिसेड ऑफर से फास्ट एंड स्केलेबल वैलेट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इनके साथ इसको इन्होंने एक्वायर किया है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक पॉजिटिव चीज़ लेके आती है एक्सआरपी को, ठीक है? क्योंकि वैलेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपने सुना होगा RLUSD यानी रिपल का जो स्टेबल कॉइन है, वो भी कुछ दमखम यहाँ पे दिखा सकता है। तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा एक नज़र रखना पड़ेगा, कि जो न्यूज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि रिपल की जो लीगल सिचुएशन थी वो काफ़ी अच्छी खासी इम्प्रूव हो रही है एसईसी के ड्रॉप्ड अपील के बाद। और नए एक्सआरपी ईटीएफ अप्रूवल्स जो हैं ये रेगुलेट होने वाले हैं, जिन पे पहले बैन लगा हुआ था, ठीक है? अगर यहाँ पे एक्सआरपी जो है ठीक है, इसके ईटीएफ यहाँ पे अगर अप्रूव हो जाते हैं, तो RLUSD स्टेबल कॉइन जो है इसकी अडॉप्शन यहाँ पे बढ़ सकती है। एक्सआरपी जो है आपको अभी राइट नाउ 2.2 चल रहा है, तो ये 2.68 या 2.8 के आसपास जाने को देख सकता है, क्योंकि वहाँ पे इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक क्विक देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो एक्सआरपी पे नज़र रखो, लेकिन ये दिमाग में बैठाओ कि भाई एक्सआरपी मैंने लिया है, तो थोड़ा-सा मुझे इसको होल्ड करना पड़ भी सकता है, ठीक है? कुछ लोग पूछ रहे थे कि सोलाना को बताइए कि सोलाना में एग्ज़ैक्टली क्या हो सकता है? क्या इसकी प्राइस और ऊपर जा सकती है? देखिए, यहाँ पे सोलाना जो है ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि एक अच्छी खासी चॉइस रहती है। और यहाँ पे अगर जो एक मैं न्यूज़ यहाँ पे ये देख रहा था जेपी मॉर्गन की तरफ से, कि उनका एक एस्टीमेट है कि सोलाना ईटीएफ पहले साल में 3 से लेके 6 बिलियन जो है उतना फंड अट्रैक्ट कर सकती है। ओके, दैट्स व्हाई अभी आप देख रहे हो कि इसमें इन्फ्लो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। तो ये जो गिरावट है, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, थोड़ा-सा यहाँ पे एक एवरेज कर लो। उसके बाद काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट्स है, जैसे मैंने कहा कि 128 के आसपास है। उसके बाद से ये लेवल तो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक? तो कहीं न बिकॉज़ कहीं न कहीं इस लेवल के आसपास से यहाँ से रिकवरी ज़रूर आ जाएगी, ठीक है? और एक बार जो प्राइस है, चाहे बीटीसी, इथेरियम है या सोलाना है, वो अगर 200 ईएमए से यहाँ से ऊपर अगर आ जाता है, तो भैया यहाँ से समझ लो कि वापस से अब आपको बार-बार 200 ईएमए के नीचे चीज़ें नहीं दिखने वाली हैं, ठीक है? आपको एक रैली देखने को मिलेगी उसके बाद से। अब जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे एक पोल रखा था कि भाई आपके पास ऑल्ट कॉइन्स हैं, या आप स्टेबल कॉइन में खड़े हो, या बीटीसी, इथेरियम, सोलाना में खड़े हो। तो बहुत सारे लोगों ने जो वोट किया था वो यही कहा था कि भैया हमने ऑल्ट्स लिए थे, ऑल्ट्स में हम बर्बाद हो गए थे। देखिए, मेरा काम हमेशा ये रहता है कि आपको सही टाइम पे सही चीज़ें बताया जाए। लास्ट एक शॉट जो था 2.5 महीने पहले, मैंने आपको कहा था कि जो भी है प्रॉफिट लीजिए, निकल जाइए, यूएसडीटी के अंदर खड़े रहिए, ओके? अभी जिन लोगों ने सुना वो अच्छे खासे एक प्रॉफिट में होंगे, यानी सेफ होंगे, ठीक है? और जिन्होंने नहीं किया, और जो बाकी लोग कह रहे थे ना कि भैया ऑल्ट कॉइन्स बाय करते जाओ, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? जब थोड़ा-सा मार्केट एक नीचे आता था, वापस से बोलते थे कि भैया अब नीचे आ गया, यहाँ से बाउंस बैक होगा, वापस से आप ऑल्ट कॉइन्स बाय करो। तो लोगों को बहुत सारे कह सकते हैं जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं लंबी-लंबी, ठीक है? उनका काम सिर्फ़ ये रहता है कि भैया व्यूज़ बटोरने हैं, लेकिन सही राय नहीं देनी आती है। तो वो मल्टीपल टाइम्स लोगों को बाय करवा रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स बाय करवा रहे हैं। और अभी सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, वो कभी 50% गिरते हैं, फिर थोड़ा-सा ऊपर होते हैं, फिर उसी लेवल से 50% और गिरते हैं। इस तरह से लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स की जो हालत है वो बहुत बुरी हालत है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे भी जाते हैं, तो ऑल्ट कॉइन इंडेक्स यहाँ पे ये दिखता है, यानी कि यहाँ पे अगर ये ब्लू के आसपास यहाँ पे होगा, दैट मीन्स कि ऑल्ट सीज़न आएगा। तो अभी जो है वो बिटकॉइन के ज़ोन में ही चल रहा है, और जो मजबूत ऑल्ट कॉइन्स है
उसी जोन के अंदर अच्छे जो प्लेयर्स हैं, वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं। किसी को भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सारा खेल अभी यहाँ पे चल रहा है, सारा खेल ईटीएफ का यहाँ पे चल रहा है। ओके, बिकॉज बहुत सारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर एंट्री लेना यानी कि ये रहेगा कि भैया ये चलेगा नहीं चलेगा, पैसा सुहा हो जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कुछ ऑल्ट कॉइन्स आपको लगता है जिसके अंदर निवेश करना चाहिए, तो मैं कहूँगा बहुत एक सेफ फंड जो होता है ना, उसको डाइवर्सिफाई कर दो कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। मेरी जो ऑल्ट कॉइन्स की जो कैटेगरी है, जो चॉइस है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि अगर एक बाउंस बैक होगा तो बहुत अच्छा खासा होगा, वो है मीम्स की कैटेगरी। मैं वापिस से आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ और यहाँ पे हम उसको एंटर भी करके देखते हैं। पहला है डॉज कॉइन। ओके, डॉज कॉइन अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो ये भी देखो अपने अच्छे खासे एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। ठीक है, नियर अबाउट 1.16 चल रहा है। इसको लेके मेरे हिसाब से भूल जाना है, मैं यहाँ पे इसको लेके भूल जाऊंगा। ठीक है, पहला है डॉज कॉइन और उसके बाद से है पेपे। पेपे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये भी अपने अच्छे खासे सपोर्ट पे है, लास्ट 3 डिजिट्स 560 के आसपास चल रहा है। मैं इसको भी लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप कुछ भी लेने बेचने बाय करने से पहले ज़रूर अपनी एक रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है, तो ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है। ये भी हमारे एक मीम्स की जो एक पोर्टफोलियो होगी उसके अंदर मैं इसको थोड़ा-सा रखने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। उसके साथ यहाँ पे हम ट्रम्प जो है, ठीक है, इसको लेना बनता है। भैया ट्रम्प का कॉइन है, ठीक है, कभी ना कभी इसमें उछाल मारता ही रहता है। तो ये भी अपने पिछले यहाँ पे जो सपोर्ट था उसके आसपास है, यहाँ पे चल रहा है और बाद में अगर आपको एवरेज आउट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड लेवल, लेके रखना है। जब चलेगा तो भैया ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें उछल सकती हैं। देन उसके बाद से हम यहाँ पे बात करते हैं, बॉन्ग की बात करते हैं। याद रखिए एक सेफ फंड होता है छोटा मोटा, उसमें डाल के रखने का अपने को। ये भी एक अपने सपोर्ट के आसपास यहाँ पे है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत और डगमगाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ बीटीसी 89-90,000 के आसपास, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ तक आ सकता है। अगर वहाँ तक आता है तो आपको, अगर अभी आप यहाँ पे बाय करते हैं तो माइंड मेकअप करके ये रखो कि आपको वापस से एक एंट्री यहाँ कहीं आपको देखने को मिल सकती है या यहाँ पे आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक मेरे हिसाब से अच्छा कॉइन है बॉन्क। फाइनली आप इसको भी एक नज़र डाल सकते हैं विफ के ऊपर। ओके, ये भी अच्छा खासा है, 0.414 के आसपास चल रहा है। ठीक है, अपने अच्छे खासे साल भर के निचला स्तर जो है उसके आसपास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी नज़र डाल सकते हैं। जो ऑल्ट कॉइन्स की आप पूछ रहे हैं किस में करना है, तो मेरे हिसाब से जो हमेशा से जो कैटेगरी उछल उछल के चली है वो है मीम्स की कैटेगरी। ठीक है, भले बहुत सारे लोग मीम से नफरत करते हैं, ये करते हैं, भैया हम ट्रेडर हैं। ठीक है, हमको ये देखना है कि किस में से पैसा भुना सकते हैं, क्या चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमेशा से मीम्स कैटेगरी चल रही है और जो लोग इसको बहुत वो बोलते थे, आज वो भी इसी कैटेगरी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, वैसे भाग तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे रहे हैं, काफ़ी देखा है कि बहुत सारे लोग अवार्ड के पीछे तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, तो हँसी आती है वो सारी चीज़ें देख के। खैर उनको अवार्ड कलेक्ट करने दीजिए, हम अपना फ़ोकस जो है वो ट्रेडिंग के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा-सा बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप किस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा एनालिसिस चाहिए, ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर करना है या बीटीसी इथीरियम करना है, जो भी आपके माइंड में है लेट मी नो इन कमेंट, ताकि उसी चीज़ के ऊपर हम चीज़ों को कवर अप कर सकें। और रही बात कहाँ किस चीज़ के अंदर पे बाय करना है, डे ट्रेडिंग क्या करनी है, तो वो सारी चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर आप आ सकते हैं। वहाँ पे टाइम टू टाइम जो सही लगता है मौके के हिसाब से, ठीक है, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, तो आपके साथ हम वहाँ पे शेयर करते हैं। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं दी जाती है। ठीक है, मार्केट सही रहेगा तो आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।